हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमने लेवल डाले, हमने अपने सारे के सारे टारगेट लिए, चाहे फिर वो निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, ठीक है, कुछ ग्रुप में फिर निफ्टी के लेवल भी थे। ठीक। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज मार्केट में जो हो रहा है, बाजार के अंदर जो इस समय रूमर फैला हुआ है, ठीक है ना, उसकी वजह से मार्केट कहां जा रहा है। निफ्टी 183 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट प्लस, और फिर निफ्टी 439 पॉइंट प्लस। तो गाइस, वो रूमर है क्या जिसकी वजह से बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ठीक है, फाइनेंशियल के अंदर ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। आप देखिए 1.74% उसके मुकाबले निफ्टी जो है 78% ही है। ठीक है, सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा का मार्जिन है। ठीक है, फिर निफ्टी 1.90%, सेंसेक्स 0.92%। तो मतलब रूमर क्या है, फाइनेंस में ज्यादा रूमर है क्या गाइस। तो बाजार में एक रूमर चल रहा है सबसे बड़ा, टैक्स को लेके। ठीक है, टैक्स को लेके एक रूमर चल रहा है, क्या है कि 15 से 20 लाख जो सालाना कमाते हैं, ठीक है, उनको भी टैक्स में रिडम्पशन मिल सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर जो आपको चाल दिख रही है ना, वो उसी की वजह से रिटेल ट्रेडर की भारी भरकम चाल जो है मार्केट के अंदर आ रही है, और जिसकी वजह से आपको ये चीजें होती हुई दिख रही है। इस तरीके का मूवमेंट आपको मार्केट कहां से चल रहा है, ठीक है, कहां से चल रहा है और कहां पे जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है। आज हमने भी 51,900 का सी की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, हमने आज निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाई थी। ठीक है, 23,600। ठीक है, हमने यहां पे भी अपने टारगेट मारे। ठीक। हम क्यों कर पाए, क्योंकि गाइस हमको ये पता था। सबसे बड़ी चीज, ऑप्शन चेन ये दिखा रही थी सामने से कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, और अब कौन से पैटर्न बनने वाले हैं बाजार के अंदर, ये सारी चीजें। ठीक, क्योंकि ऑप्शन चेन हर एक चीज बता रही थी। भाई ऑप्शन चेन के अंदर पुट राइटर पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा थे, तो वो ऑलरेडी दिखा रहे थे कि मार्केट में एक ऊपर का मूवमेंट है साफ। ठीक। अब गाइस, बाजार के अंदर अब अगर कोई एक मूवमेंट होता है, कोई एक गैप अप ओपनिंग होती है इस तरीके से बड़ी, ठीक है, बड़ी, और बाजार एक रेंज को बनाता है, तो गाइस सबसे पहला ट्रिगर है 23,800। 23,800 की तरफ आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 23,800 की तरफ। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज देखें, ठीक है, बैंक निफ्टी की हम रेंज देखें तो वो आपको यहां पे दिखेगी। पहला मेजर रेजिस्टेंस है 53,000 का। ठीक है, क्योंकि गाइस अभी जो है ना, बजट जुलाई के दूसरे या तीसरे वीक में आएगा। ठीक है, और तब तक की बाजार में आपको एक ऊपर की चाल आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसको भी समझना। 53,000 का पहला टिगर है, दूसरा टिगर है 53,100। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ऊपर रेजिस्टेंस है मेजर, यहां तक कि आपको दिख सकता है बाजार। ठीक, लेकिन अभी वीकली एक्सपायरी होनी है, हम सॉरी वीकली कह रहा हूं, मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी होनी है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी होनी है। तो बाजार के अंदर ना आपको मूवमेंट काफी ज्यादा बड़े दिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले आपको दिखेगा मार्केट गैप अप ओपनिंग लेते हुए। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक, रिट्रेसमेंट के बाद जितना भी वो रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट आपको खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ठीक, इस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है बाजार। तो गाइस, हम इस चैप्टर को पकड़ेंगे कैसे, मतलब हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, समझे कैसे, और बाजार में कब एक मूवमेंट होने वाला है साथ। देखो गाइस, सबसे बड़ी चीज ना, आपको मार्केट में वेट करना पड़ेगा। दो हमारे ट्रिगर है, सबसे पहले वो है 12:30। ठीक है, जब पूरे का पूरा यूरोप का मार्केट ओपन होता है, पूरे के पूरे यूरोप का बाजार 12:30 बजे ओपन हो जाता है, जिसमें फैश, डेक्स, सीएसई, ठीक है, ये सब आते हैं। दूसरा दूसरा हमारा ट्रिगर पॉइंट है मॉर्निंग का। ठीक है, जब हमारा प्री ओपन सेशन हो रहा है। प्री ओपन मार्केट में क्या हो रहा है, प्री ओपन मार्केट में क्या हो रहा है कि बाजार खुलता है प्लस, ठीक है, ऊपर, और फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा है नीचे। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट फिर भाग जाता है ऊपर, इस तरीके से, है ना, और इस तरीके के बाद फिर बाजार कंसोलिडेट करता है, यहां पे जाके प्रीमियम खाता है। ठीक है, सबके, अब चाहे इसमें प्रीमियम कोई से भी हो, ठीक है, जितने भी नजदीक वाले प्रीमियम है उनको भी खा लेता है। तो गाइस, ये सारी चीजें ना तैयारी के साथ हमको काम करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं डाटा।
ठीक है। डाटा गाइस F22 का डाटा तो अभी आया नहीं है, वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ। और गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा ऑफिस की तैयारी हो रही है, ठीक है, मैं ऑफिस खोल रहा हूँ। अच्छा, तो उसी के चक्कर में दौड़ भाग लगी हुई है, और आप देख रहे होंगे 8-10 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा बिल्कुल भी। ठीक, तो गाइस उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी आपको रेगुलर वीडियो दे सकूं। ठीक है, तो गाइस मैंने तो एक एक दिन में 3-3 वीडियो बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए, जो लोग भाई मेरे को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है, उनको तो मैंने सिखाया है, ठीक, काफी। अब गाइस कल के सेशन में ये कैश मार्केट में सेल थे दोनों के दोनों, ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट आज न्यूज की वजह से काफी ज्यादा चला, काफी ज्यादा भागा। ठीक है, F22 फ्यूचर में बाय करके गए थे, कल का डाटा है ये। ठीक है, ऑप्शन के अंदर मात्र 757 करोड़ की हेज करके गए थे। ऑप्शन के अंदर जो अगर ये पैसा लगा के जा रहे हैं ना, बाय करके जा रहे हैं, तो वो हेज करके जा रहे हैं। अगर ये सेल करके जा रहे हैं तो मार्केट जहां से चला था ऊपर से अगर नीचे गिरा है तो मतलब उन्होंने ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाला है। सेलिंग में ये होता है। ठीक है, बाइंग में अगर ये हेज करके जा रहे हैं तो बाजार में अगर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा होगा ना, तो अब इनको मार्केट को या तो ऊपर या तो नीचे लेके जाना है, तो वो सारा पैसा आपको ऑप्शन चेन में दिख जाता है। तो गाइस F22 का डाटा आएगा तो पूरे का पूरा सेटअप जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं क्योंकि क्या हो रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, निफ्टी में जो आज चाल आई है 183 पॉइंट की, वो किस वजह से आई है। ओआई डाटा देखिए 47,06,554, 62,76,800। ठीक है, तो गाइस ये जो फर्क है ना, ये 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये एक्सपायरी का पैसा है। ठीक है, 2 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगी निफ्टी 27 तारीख को। ठीक है, अब भाई इस डाटा की वैल्यू है ना, क्योंकि 15 लाख का फर्क है, अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया ना तो खड़े खड़े जीरो हो जाएंगे ये। ठीक, तो गाइस इसको भी समझना, 15 लाख का जो फर्क है ये पैसे बनाएंगे, ये पुट राइटर हैं। ठीक है, पुट राइटर जो है ऊपर लेके जाएंगे किसको, निफ्टी को, तो ऊपर का एक शार्प मूवमेंट है। ठीक है, इसको समझिएगा। कॉल राइटर क्या है, कमजोर हैं, जो बाजार को नीचे लेके आते हैं। पुट राइटर मजबूत हैं, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। इसलिए निफ्टी आपको 183 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है, ये हमारी बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी में जो ओआई डाटा है वो है 31,52,431। ठीक है, और जो यहां पे डाटा है पुट साइड में, ठीक है, ये कॉल साइड है बैंक निफ्टी की। ठीक, और ये है पुट साइड, पुट राइटर। ठीक है, यहां पे ओआई डाटा है 51,46,767। तो गाइस यहां पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है, कल ही एक्सपायरी होगी। तो गाइस बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना है, कॉल राइटर नीचे के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको लॉस हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी तो गाइस 900 पॉइंट प्लस है ना, वो इसीलिए प्लस है क्योंकि ऑप्शन चेन आपको पहले से बता रही है। गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सबसे बड़ी, आप बहुत सारे ऐप यूज करते होंगे, चाहे एंजल, चाहे ग्रो, ठीक है, चाहे फिर आप कोई सा भी है, फायर से लेके कोई से भी, डीमेट या एंजल वन, ठीक है, या फिर किसी बैंक के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, या फिर एनीवे किसी पे भी धन पे। ठीक है, लेकिन उन ऑप्शन चेनों में ये फाइनल फिगर नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको ये फाइनल फिगर देखना है ना, तो ये एनएससी की वेबसाइट पे ही आपको दिखेगा, और यहीं से आपको मार्केट का एक सटीक अनुमान लग जाएगा। अगर ऑप्शन चेन आप फॉलो करते रहोगे ना, तो आपको ये डाटा दिखा रहा है पहले से ही कि मार्केट ऊपर का ऊपर का ऊपर का ऊपर का, क्योंकि यहां पे राइटर बदल रहे। अब दूसरी चीज एक होती है चेंजिंग ओआई। ठीक है, अब जैसे क्या है भाई, ऑप्शन चेन में डाटा बना हुआ है, यहाँ पे 31,92,000, 20 लाख का फर्क है। ठीक है, लेकिन मार्केट में इसके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट काम जब होता है ना, तो गाइस ये जो चेंजिंग ओआई है ना, ये बहुत तेजी से घटती बढ़ती है। जैसे मैं अभी आपको स्ट्राइक प्राइसों पे दिखाता हूं जो हमारे एट द मनी है, तो यहां पे देखिए ये जो चेंजिंग ओआई पे मैंने ये लगा रखा है ना, ये चेंजिंग ओआई में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं। ये 74,114 कॉन्ट्रैक्ट नए बने, यहाँ पे 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट नए बने। ठीक है, यहाँ पे 39,000 ऐड हुए, यहाँ पे 17,000 ऐड हुए, तो ये चेंजिंग ओआई में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने कितने परसेंट से इन्होंने फॉल किया है। तो ये सारी चीजें ना आपको यहां से भी पता चल जाएगी। चेंजिंग ओआई अगर तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, और मार्केट की डायरेक्शन बदले, तो बाजार सेकंड तरफ पहुंच लेगा। अब जैसे मान लो चेंजिंग ओआई, ये हमारा चेंजिंग ओआई है दोनों साइड का। ठीक है, और बैंक निफ्टी इस तरीके से चल रहा है।
इस तरीके से चल रहा है ऊपर की साइड में, ठीक। ये एक ट्रेंड में चल रहा है, ये एक ट्रेंड में चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक। अब क्या होता है जब चेंजिंग वाई बहुत तेजी से चेंज हो रही है किसी साइड की, ठीक है। अब मान लो भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो मतलब चेंजिंग वाई क्या होगी, पुट राइटर की चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे माइनस हुए ना, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस का निशान है ना, यहाँ पे प्लस है, तो ये घट रहे थे और ये बढ़ रहे थे, इसीलिए बैंक निफ्टी आपको 900 पॉइंट प्लस दिखा, ठीक। मतलब ये चेंजिंग वाई आपको ये इशारा देता है भाई बैंक निफ्टी आज कितना था, मैक्सिमम वो 100 पॉइंट के आसपास था प्लस, और उसके बाद उसने 800 पॉइंट की जर्नी करी है, ठीक है। अपने लो से हाई 800 पॉइंट उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। निफ्टी ने ऑलमोस्ट करीब 150 पॉइंट से ज्यादा निकाले हैं, ठीक है। फिर निफ्टी ने ऑलमोस्ट करीब 350 पॉइंट निकाले हैं अपने लो से हाई की तरफ। तो ये चेंजिंग वाई जो है ना आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है, ये मार्केट के पूरे सेटअप को आपको समझा सकता है। अगर ऑप्शन चेन के अगेंस्ट जा रहा है तो आपको चेंजिंग वाई पे नजर रखनी होगी। तो ये ट्रेडर्स जो मेरे पुराने लोग हैं उनके लिए ये चीजें बहुत नई हैं, ठीक है। आप इस चेंजिंग वाई पे भी नजर रखिए, ठीक है। गाइस निफ्टी को चलाने वाले ये सारे स्टॉक हैं, ठीक है, जहां पे भाई आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक मेजर रोल, गाइस सबसे मेजर रोल जो अदा किया है ना वो बैंक निफ्टी नहीं किया है भाई। बैंक निफ्टी के स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, तो बैंक निफ्टी ही खींच कर ले गया है निफ्टी को भी अपने साथ, ठीक है। लेकिन जितना खींच सकता था उसने खींचा, इसलिए निफ्टी 78 पॉइंट प्लस है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के सारे स्टॉकों की बात करें तो आप यहां देखिएगा सबके सब जो है बड़े बड़े बैंक जो रडार में आते हैं, एफआईआई की, एचडीएफसी, आईसीआई, ठीक है, एसबीआई, एक्सिस बैंक 3.5% गाइस सबसे ज्यादा होल्डिंग है इनके अंदर इनकी, ठीक है। और वही स्टॉक भाग रहे हैं सबसे ज्यादा। तो गाइस पैसा भी किसने कमाया, एफआईआई ने कमाया मोटा पैसा। गाइस शाम को आएगा डाटा, बनाऊंगा वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, देखिएगा उसमें, और उससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कल बाजार में क्या होने वाला है एफआईआई की पोजीशन से, ठीक है। गाइस डाउ जोन्स ये अभी कल का ही है, ठीक है, अभी लाइव नहीं आया। यूरोप के मार्केट लाइव हैं, फैक्ट्स, सीएससी, डेक्स, ये सब के सब आपको माइनस दिख रहे होंगे, 1% के आसपास सीएससी और डेक्स, ये फ्रांस, और डेक्स जर्मनी, फैक्ट्स इंग्लैंड मामूली अंतर से नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी आपको 37 पॉइंट अभी नेगेटिव दिखा रही है, लेकिन गाइस सुबह होते होते सब प्लस हो जाएगा। एशिया के सारे बाजार क्लोज हैं, कोई लाइव नहीं है, हमारा मार्केट ही आखिरी में जाके बंद होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेंट क्रूड, गोल्ड, ठीक है, न्यूट्रल मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। $85 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड है, और क्रूड ऑयल आपका $81 प्रति बैरल, ये अमेरिका की तरफ से लिया जाता है। और ब्रेंट क्रूड ये गल्फ कंट्री से हम लोग खरीदते हैं, वो इस डॉलर में मिलता है, ठीक। करेंसी गाइस, करेंसी 83.43 चल रही है, मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 43 पैसे चल रहा है, ठीक है। तो $1 के मुकाबले हमारा ये चल रहा है, तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3-4 महीने का ट्रेंड चल रहा है इसमें, ठीक। इंडिया विक्स मार्केट जिस तरीके से चला है उस तरीके से इंडिया विक्स वोलेटाइल नहीं हुआ है, ठीक है। ये ऊपर ही गया है, जब ये ऊपर जाता है विक्स तो मार्केट को नीचे आना होता है, मतलब कोई ना कोई तो ट्रिगर है जो विक्स को ट्रिगर नहीं कर पा रहा, मार्केट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, ऑप्शन चेन साफ साफ बता रही है बाजार ऊपर का। अब देखते हैं गाइस, काफी सारे स्टॉक जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी दिखाया था, ये सारे के सारे स्टॉक ना एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, कोटक, इंडसन, एसबीआई, सबके सब अपने वी वेब को क्रॉस करके बैठे हुए ऊपर की साइड में। देखिए इसका जो है ना प्राइस कहां आ रहा होगा आज एचडीएफसी बैंक का। और गाइस कल की एक्सपायरी बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का सेटअप बनाऊंगा वीडियो में। तो गाइस इसका ना वी वेब देखिए, वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज प्राइस 1705 आ रहा है, ठीक है, 1705 आ रहा है, मतलब खरीदार जो अवेलेबल है ना इसे बाय करने के लिए वो 1705 पे है, और प्राइस क्या चल रहा है 1711, मतलब 6 पॉइंट प्लस है, मतलब 0.30% ये ज्यादा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको भी समझना। इसी तरीके से आईसीआई वगैरह ये, ठीक है, और इनकी ऑप्शन चेन में जाओगे तो गाइस कॉल राइटर लगातार लॉस खा रहे हैं, 1600 के प्राइस से लगातार वो लॉस में चल रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे ना 50% जो है ना 1650 तक की कॉल राइटर बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो गाइस वहां पे भी पैसा लगा हुआ है ऑप्शन चेन में, एचडीएफसी हो चाहे आईसीआई हो। तो कल की एक्सपायरी जो है ना मंथली वो काफी बड़ी होने वाली है, बस एक न्यूज बेस की वजह से, ठीक है, इस तरीके के सिचुएशन आई है बाजार में,
ठीक है। तो गाइस देख कर संभल कर काम करना है, मार्केट अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक सेटअप बना देता हूं बैंक निफ्टी। गाइस तीनों को तीनों सेटअप मैं एफआईज वाले वीडियो में बनाऊंगा आपके, ठीक है। तो अभी मैं एक सेटअप बना देता हूं आपको कि बाजार के अंदर जो एक मूवमेंट होगा, अगर किसी भी कारणवश बाजार इस तरीके से खुल जाता है हाई पे, तो हमारा पहला टिकट था 53,000 का, ठीक है। नीचे एक रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है। अगर इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट आ जाती है तो हमारा 52,400, 52,300 ये हमारे लेवल बन सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है, यहां से। और ऊपर से 53,000 से हमारा पी का सेटअप बनेगा, ठीक। तो हम कैसे सेटअप बनाएंगे अपना बैंक निफ्टी, ठीक है। पहला लेवल है हमारा क्लोजिंग 52,600 पे की है। पहला लेवल है हमारा 53,000, दूसरा लेवल है 53,100, तीसरा लेवल है हमारा 53,200, ठीक। ये मैं ऊपर से क्या बनाने वाला हूं, पी बाय, ठीक। यहां से मैं पी बाय करूंगा, ठीक। अब अगर मैं नीचे आ जाता हूं बैंक निफ्टी में, अगर मुझे नीचे से कोई काम करना है तो मैं कैसे करूंगा, 52,400, 52,300, 52,200, ठीक। ये क्या होंगे, मेरे सी बाय हो जाएंगे यहां से। तो गाइस ये सेटअप मैंने क्यों बनाया, क्यों, मार्केट क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करता है और उसके बाद निकल जाता है ऊपर, ठीक। प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है फिर ऊपर निकल जा रहा है, ठीक है, बाय में जाती है नीचे से। तो हमें क्या करना है, सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे रहना है। एक रेजिस्टेंस पे मेजर सेलर को लॉस हो रहा है, ठीक है, सो सेलर को लॉस हो रहा है, ठीक। और वो कौन है, वो है कॉल राइटर। बैंक निफ्टी में अगर हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कॉल राइटर को मेजर लॉस हो रहा है, ठीक। नीचे सपोर्ट पे जो है बायर को, जो पुट उसको भी गाइस आप सेलर बोल सकते हैं, ठीक है। जो बायर है, जो सेलर है, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूं, सपोर्ट पे सेलर, पुट सेलर, ठीक है। पुट सेलर को लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो नीचे से मार्केट को ऊपर भगा देगा। रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर को लॉस हो रहा है, वो ये कर देगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आज मार्केट के अंदर न्यूज थी, ठीक है, न्यूज की वजह से रूमर फैला हुआ है एक बाजार के अंदर, ठीक है। रूमर की वजह से आपको बाजार ऊपर की साइड में चलता हुआ दिखाए ट्रेंड में, ठीक है। तो ये ट्रेंड डेली नहीं रहते, डेली आपको जो है ना इन सेटअप के साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाजार में आप ही खरीदने वाले हो, आप ही बायर हो, ठीक है, और आप ही सेलर हो, ठीक है। आप अगर खरीद रहे हो तो आप ऊपर जाके बेचोगे, ठीक है। अगर आप बेच रहे हो तो ऊपर से नीचे करोगे मार्केट को, ठीक है। अब मान लो आप अगर 10 लोग हैं, मान लो आप अगर 10 लोग हैं, मार्केट में खाली 10 ही लोग हैं, अब 10 में से 6 लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं 10 को 10 क्वांटिटी, सबके पास 10 रुपए हैं और वो 10 रुपए मार्केट में लगा रहे हैं, ठीक है। और 10 लोग, और 10 में से 6 क्या कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, अब उन 6 को प्रॉफिट बुक करना है, तो गाइस इसमें परसेंटेज ज्यादा है ना, 6 बंदे खरीदते, मतलब यहां पे बेचने वाले 4 ही हैं, तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो यहां पे क्या है, डिमांड एक की एक्स्ट्रा थी, ठीक। अब ये 6 के 6 प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तब क्या हुआ, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, अब इससे क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। तो ये गेम ना सप्लाई डिमांड का है, बस इस गेम को समझना है। जिस दिन ये गेम समझेंगे गाइस, मार्केट इतना अच्छा लगने लगेगा, इतना पैसा इसकी कोई सीमा नहीं। बस थोड़ी सी हार्डकोर कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है बाजार के अंदर। जो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन, एफआईज का डाटा, ये वो सारी की सारी चीजें कैलकुलेशन करने वाली है, और कैलकुलेशन करेंगे मार्केट की आपको रेंज मिलेगी बड़ी, ठीक है। निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, 150, 200, ठीक है। बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, 500, 800, ठीक है। जिस सारे के सारे पॉइंट आपको गेन होना चालू हो जाएंगे बाजार में, ठीक। तो भी गेन होने की ताकत को भी सीखना है। तो गाइस आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और अभी गाइस मेरा ऑफिस बस बनके हफ्ते भर का काम और है, बस वो जैसे वो तैयार हो जाएगा फिर तो गाइस ऑफिस में बैठ के ही वीडियो बनाने, और एक नंबर के वीडियो, और इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। बस गाइस ये दौड़ भाग उसी के चक्कर में लगी है, ठीक है। और सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। और मार्केट में भी गाइस थोड़े सा मूवमेंट जो हो रहे हैं ना, प्रीमियम डीके वाले मूवमेंट हो रहे हैं सारे के सारे, तो सही था वीडियो ना भी बनाया, क्योंकि मैं पूरे का पूरा सेटअप बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन गाइस कोशिश करूंगा
F5 का वीडियो आपको डेली डाल सकूं, ठीक है। कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी मेहनत करने की, और जितना हो सके हार्डकोर कॉन्सेप्ट जो मैंने 17-18 सालों में 20 सालों में गेन किया है ना इस मार्केट से, वो सारा का सारा उतार दूं इस बाजार में सिखाने के लिए। कुछ ना कुछ लोगों को तो बचा पाऊं, बस उस बचने की ताकत को सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद।